दोस्तों, मदरसों के सिलसिले में आरजेडी के एक एमएलसी ने विधान परिषद में सवाल उठाया था और बाद में जो है 3 रुकनी कमेटी बनाकर जांच शुरू की है कि और मुद्दा ये था कि मदरसों में बहाली के सिलसिले में जो है ये तमाम मामले सामने आए थे कि मदरसा बोर्ड ने किस तरह से बहाली की है, जबकि बहाली का मामला कहीं ना कहीं अभी रुका हुआ है। हमारे साथ आरजेडी लीडर आरिफ साहब हैं। पहला सवाल आरिफ साहब आपसे, पहले तो स्वागत है, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। पहला सवाल आपसे यही, आप सीनियर लीडर हैं आरजेडी में, क्या मुद्दा है और किस मामले को लेकर जो है ये सवाल उठाया गया था? 2022 में अधिसूचना आया था कि अब मदरसों में जो बहाली हैं जी वो सब एक पोर्टल के थ्रू होगा। 2022 में जिन शराइत को अधिसूचना के बाद लागू किया गया था उसमें यह भी था कि जब मदरसा बोर्ड का पोर्टल खुल जाएगा उस पोर्टल पर ये बहाली होगी ताकि मामले साफ शफाफ आए। बड़ी ढिठाई के साथ 2022 को उस अधिसूचना को तहस नहस करते हुए सितंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक तकरीबन 300 टीचरों की बहाली कर लिया। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी इसका व्यक्तिगत संज्ञान ले लें, शिक्षा मंत्री जी इसका व्यक्तिगत संज्ञान ले लें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि अब तो जांच आएगी, उसके बाद ही किसी को कसूरवार माना जा सकता है। 2022 से एक भी टीचर बहाल होने का मामला नहीं बनता है पोर्टल के मुताबिक। आप 2016, 2018, 2019 यानी उनसे पहले के जो चेयरमैन ने कदाचार किया था वो ट्रस्ट के का आदेश लगा के किए हों, वो विज्ञापन को रोक के बिना विज्ञापन कर दिए हों, यानी इस चेयरमैन से एक चेयरमैन, उसके बाद के चेयरमैन, 2-3 चेयरमैनों का अगर जांच करा लिया जाए तो किस पैमाने पर मदरसा बोर्ड ने मदरसा में व्यक्तिगत स्वार्थ, कुंभा परवरी और रिश्वत लेकर जाहिलों को बहाल कर दिया, एक फौज खड़ी कर दी मदरसे में। बचा खुचा मामला इन्होंने तकरीबन 300 टीचरों को बहाल करके कर दिया जो कहीं से वैध नहीं है। इन्हीं बात पे बिहार विधान परिषद में क्वेश्चन हुआ, 3 सदस्यीय कमेटी बनी जो जांच करने जा रही है। मैं उस कमेटी के दायरे इख्तियार को देख रहा हूँ कि वो इन टीचरों की बहाली से और जितने मदरसे दिए गए हैं माननीय पार्षद के द्वारा, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाएंगे चूँकि उनका दायरा इख्तियार छिटा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा कि आप नौजवान आदमी हैं, बिहार के भविष्य हैं, भारत के भविष्य हैं, बड़ी ऊंची बोल आपकी एजुकेशन के बाबत आ रही है, तो पिछले 3 चेयरमैनों का कम से कम के द्वारा की गई मदरसा टीचरों की बहाली का जांच कराएं मदरसा बोर्ड के नियम के तहत कि वो सही हुए हैं या गलत हुए हैं। ये मेरा रिक्वेस्ट है उनसे। और ये भी रिक्वेस्ट है कि भाई सिर्फ टीचरों के बहाली में ये बदउनवानी नहीं है। इस चेयरमैन से पहले जो चेयरमैन थे उन्होंने मदरसा बोर्ड के कायदा कानून को धत्ता करते हुए 70 लोगों को आउटसोर्सिंग करके बहाल किया था। जब मदरसा बोर्ड का पुनर्गठन हुआ 2022 में, तो उस पुनर्गठन के हिसाब से 70 आउटसोर्सिंग की बहाली गलत निकली और सरकार ने उनको हटाने का आदेश दे दिया। तो ऐसे में जो है आपकी क्या मांग है और आरजेडी जो है क्या करेगी इस हवाले से? एक बात और मैं माननीय मुख्यमंत्री को और माननीय शिक्षा मंत्री को गोशगुजार कराना चाहता हूँ
कि ये मदरसा बोर्ड है या मुखिया जी का दालान। जो मुखिया जी कह दें वो सही है। भाई किसी भी इंस्टीट्यूट का, बोर्ड का, यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर होता है वो क्लास 1 ऑफिसर होता है। और जब तक क्लास 1 अफसर नहीं होगा तब तक वो एग्जामिनेशन के व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाएगा। यानी जब जांच होगा तो सिर्फ चेयरमैन नहीं बल्कि प्यून तक उस जज में आएंगे और माननीय मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को इसकी जांच करानी चाहिए। अदरवाइज राजद इस कुंडली को, इस पोटली को गिरहवार खोलेगी। आप पूछे ना कि राजद क्या कर रही है। कौम ने 1-1 रुपया चंदा करके अरबों रुपये का मदरसा का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। मैं बोल रहा था आपको कि इन्होंने अनुकंपा के आधार पर एक बहाली हुई थी प्यून के ओहदे पर। अश कर जाएगा पूरा शिक्षा का निजाम। आज वो प्यून बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड का एग्जामिनेशन कंट्रोलर है। एक आखिरी सवाल आपसे कि सरकार से क्या ऐसे हालात में जो है सरकार से क्या अपील करेंगे, लोगों को क्या कहेंगे, मदरसा टीचरों को क्या कहेंगे? सरकार से मैं ये अपील करूंगा कि जितनी बात मैंने कही है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और आदरणीय कमिश्नर साहब बिंदुवार हमारे द्वारा उठाई गई बातों को अविलंब उच्च स्तरीय जांच के कसौटी पर ले आएं। जो त्रुटियां हैं वहाँ ठीक करें, जहाँ गलती हुई है उसको भारत के संविधान के तहत मुकदमे के दायरे में लाया जाए। और आवाम से कहूँगा मैं कि भाई आपने 1-1 रुपया चंदा देकर जमा कर दिया, मदरसा खोल दिए। आपने जिसको सदर सेक्रेटरी बनाया वो अपने बाल बच्चों की बहाली करने लगा और बाल बच्चों की बहाली में जाहिल बहाल किया और ये मदरसा बोर्ड वाला रुपया लेके अप्रूव कर दिया। आज वो सारे के सारे मदरसे बंद होने के कगार पे हैं। तो आवाम से मैं कहूँगा कि अकरबा परवरी छोड़ो, अगर पढ़े हो कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो यकीन जानो तुम्हें मरना है। मरना है तो इस बात का हिसाब तुमको देना होगा कि 1-1 रुपया आवाम ने जमा किया, इस सदर और सेक्रेटरी ने अपने बाल बच्चों को बहाल किया, मदरसा बोर्ड के लोगों ने रुपया देकर अप्रूवल दे दिया और तुम सोया रहा। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।